आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि माफ़ करना, 2 दिनों से आपका क्लास बंद था। क्लास इसलिए बंद था कि आपको पता है सर कि मेरा तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो चुका था। लेकिन सर अब जो है ना वो आपका क्लास बंद नहीं रहेगा। अब से आपका क्लास सारे का सारे क्लासेस को अब हम कर देंगे धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा मेरे भाई। और आज की क्लास जो है ना सर वो मैथ का सेट नंबर 1 है। हमने आपसे वादा किया था सर, हमने आपसे वादा किया था, पता है क्या हमने वादा किया था सर? हमने वादा किया था आपसे कि हम टोटल आपको 30 सेट करवाएंगे सर, ठीक है। जो कि सर हमने केमिस्ट्री का एक सेट करवा चुके हैं, ठीक है। अगर वो सारे क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। यहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं, रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरफ फटेगा मेरे भाई, ठीक है सर। तो हमने केमिस्ट्री का एक सेट करवा दिया है, आज हमारा मैथ का ये पहला सेट है, ठीक है। फिर हम फिजिक्स का सेट करवाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक सेट में आपको हम 30-30 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और टोटल आपको 30 सेट करवाएंगे। यानी कहने का सेंस ये है मेरे भाई कि एक सेट में 30 क्वेश्चन और टोटल 30 सेट, एक मतलब टोटल आपको हम 900 क्वेश्चन करवाएंगे। और 900 क्वेश्चन 900 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यानी कहने का सेंस है कि इतना से बाहर आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, समझ रहा है। 900 टाइप का क्वेश्चन मतलब पूरा सिलेबस आपका खत्म, ठीक है सर। चलते हैं आज की क्लास को कर देता हूं शुरू मेरे भाई। क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने हर दोस्तों तक शेयर कर देना जिनका सपना था कि हमें सिलेक्शन पाना है, जिनकी मम्मी पापा को फिक्र को फक्र में बदलना है मेरे भाई, तो उन हर बच्चों तक शेयर कर देना, ठीक है सर। और थोड़ा सा केमिस्ट्री की क्लास से इस क्लास का रिकॉर्ड थोड़ा सा तागड़ा होना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड तोड़ना है सर तो शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सही चीज़ों को सही जगह पहुंचाना है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है सर। चलते हैं, चलिए सर, आइए हमारा ये पहला क्वेश्चन से आपको हम मुलाकातें करवाते हैं सर, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन वो लोग बना देंगे जो हमारे लाभ और हानि का 1 शॉट वाले क्लास देखे होंगे, ठीक है। कहता है क्या, किसी वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो जाए। हमें क्या बोला है, किसी वस्तु को 500 रुपया में बेचने पे, यानी कहने का सेंस है सर कि वो 500 रुपया जो है उस वस्तु का एसपी है। कितना है? एसपी है। यानी कहने का सेंस है एसपी बराबर कितना हो गया? 500 रुपया। तब 25% की क्या होता है सर? लाभ होता है। यानी कहने का सेंस है सर ये 25% का क्या होता है? लाभ होता है। आप जरा बताइएगा सर कि ये 25% लाभ का होल वैल्यू क्या होता है? होल वैल्यू वो बच्चे लोग नहीं समझ पाएंगे जिनको हमने जो हमारा लाभ हानि वाला क्लास नहीं देखा होगा। तो प्लीज़ मेरे भाई जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर लेना लाभ हानि और 1 शॉर्ट क्लास एसके साइंस क्लासेस, तो मेरा वो लेक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो आ जाना सर। देखो 25% का होल वैल्यू क्या होगा? 25% 25/100 हो जाएगा। 25% का मतलब 25/100, परसेंटेज के लिए एक हमने 100 कर दिया बटा में। अब सर देखो इसको काटेंगे सर ये 4 बार में, यानी 1/4। अब देखना यहाँ पे लाभ है तो 1/4 का होल वैल्यू, लाभ है तो 1 जुटेगा यानी हो जाएगा 5/4, यानी 25% लाभ का होल वैल्यू 5/4 हो जाएगा। आप सोचना सर, अगर एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना, एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पे सीपी पता होता है। यानी ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको सीपी निकालना है और एसपी पता है और होल वैल्यू पता है, ठीक है, तो होल एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पे, यानी एसपी कितना है? 500 और 500 में होल वैल्यू का उल्टा गुना। अब उल्टा गुना करेंगे सर तो ये 5/4 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 4/5। इसको काटेंगे तो 100 बार में, यानी ये हमारा हो जाएगा 400। यानी कहने का सेंस है कि हमारा सीपी कितना हो गया? 400। लेकिन कहता है किसी वस्तु को 500 रुपया में बेचने पे 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए। यहाँ भी बेचने की चर्चा किया है और हमें जो निकालना है वो भी बेचने की चर्चा किया है। यानी कहने का सेंस है हमें एसपी पता है और हमें एसपी ही निकालना है, ठीक है सर। आ जाना, तो हमें एसपी निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10% हानि का होल वैल्यू निकाल दो। तो 10% हानि का होल वैल्यू क्या हो जाएगा? 10% हानि का होल वैल्यू होगा 10/100। होल वैल्यू बराबर क्या होगा? 10/100। आ जाना, इसको काटेंगे 10 बार में, यानी 1/10 होगा। आ जाना। अच्छा, ये 10% हानि का होल वैल्यू। अब देखो 1/10 हानि है, हानि मतलब घटेगा,
लाभ मतलब जुटेगा, और ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। अब सोचो, हमें सीपी पता हो गया, निकालना क्या है, एसपी। तो सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पे एसपी पता होता है। तो होल वैल्यू कितना है, 400 है। 400 हमारा सीपी है, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना, सीधा गुना कितना करेंगे, 9/10 करेंगे। इसको काट देना सर, ये कितना बार में कटेगा सर, 9/10 से ना, काट दो ना, दो एगो 0 40, 40 को 9 से गुना कर दो, यानी कितना बार में कटेगा सर, 9 चौक 36, यानी 360 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, देखो एगो 0 से एगो 0 काट दिए ना, तो ये 40 बच गया, 40 को 9 से गुना कर देना, 9 चौक कितना 36, यानी 360। 360 कहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। देखो सर, मेरा हमेशा सिंपल फंडा, सिंपल रूल रहता है सर, कि मैं आपको उतनी बेहतरीन तरीका से किसी चीज़ को पढ़ा दूं कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपसे मुलाकात हो जाए तो वो आपसे छूटनी नहीं चाहिए सर। और मैं आपको वादा दिलाता हूं सर कि सिलेक्शन का सबसे बड़ा गुण मंत्र जो साबित होने वाला होगा ना, वही 30 सेट ये साबित होगा, यही 30 सेट, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, सभी के लिए है सर। तो आप सब कोई कर दो धुआं धुआं, मैं कर दिया हूं आगाज, आपको हो जाना होगा तैयार। ठीक है सर, चलो आ जाना। कहता है यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। कहता है देखो ऐसे समझना सर, चीनी के मूल्य में क्या 25% की वृद्धि, पहले चीनी देता था 100 रुपया किलो, अब देने लगा 125 रुपया किलो, लेकिन अब कह दिया है सर कि खपत में कितने प्रतिशत के, अब कह दिया क्या, मान लो कि हम घर का मालिक है, हमने बोला कि हमारे घर में 1 किलो डेली चीनी खपत होता था, हम डेली 100 रुपया देते थे चीनी लाने के लिए, अब चीनी हो गया महंगा, 125 रुपया देने लगा। तो अब हमारा घर वाला हमसे डिमांड करने लगा कि अब चीनी हो भे किलो 125 रुपया किलो। हम बोलने का कि हम देंगे 100 रुपया, अब तुम सोच लो तुमको कितना चीनी लाना होगा। तो वो सब कहने लगा कि 100 रुपया में अब 1 केजी चीनी कैसे होगा, अब तो 125 रुपया हो गया। तो वो सभी को खपत में कमी करना पड़ेगा करना पड़ेगा ना जी, देखो इधर। तो इसी प्रकार से सर सपोजिट मानो कि पहले चीनी था 100 रुपया, अब 25% की वृद्धि हो गया, पहले था 100, अब 25% की वृद्धि, तो 100 पे 25 की वृद्धि मतलब 125। पहले था चीनी 100 रुपया, अब 125 देने लगा। तो कहता है खर्च में कितनी कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। अब सोचो सर, ये 100 से 125 कितना का अंतर, तो 25 का अंतर, 25 का अंतर कितना पे, तो 125 पे। अरे 25 का अंतर कितना पे, तो 125 पे। जितना पे अंतर ओकरा बट्टा में कर देंगे और परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे। हमने क्या बोला है, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा सर। सिलेक्शन पाना है तो बेहतर कॉन्सेप्ट से मुलाकात करना होगा, और बेहतर कॉन्सेप्ट तुम्हें यहीं मिलेगा। ये मुझे घमंड नहीं मेरे भाई, ये मेरा अहंकार नहीं मेरे भाई, ये आपका प्यार है। ठीक है सर, आ जाना। अब देखो सर, हमने क्या बोला, दोनों में अंतर कितना का है, 25 का है। कितना पे 25 का अंतर है, 125 पे। तो 125 को बट्टा में कर देना, 25 25 25 से 20 25 100, यानी कहने का सेंस है 20%। तुझे देख कर जीता हूं हम ए सनम। आना सर। अब कहता है सर सवाल नंबर 3 क्या, ये देखो, ये सवाल बहुत सारे बच्चे बना चुके होंगे, ये सवाल अधिकांशतः बच्चे बनाएंगे जो मेरे रियल में स्टूडेंट होंगे। ठीक है सर, आ जाना। हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो, एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। आ जाना। कहता है यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखो, एगो चीनी है सर, तो चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी किया तो बिक्री में 25% की कमी हो गया। अच्छा, वस्तु तो एक गो है चीनी, और चीनी पे ही 2 बार घटना घट गया, एक बार बढ़ गया एक बार घट गया, 2 बार घटना घट गया। अरे चीनी तो एक ना वस्तु है रे, और चीनी में एक बार 20% बढ़ा तो एक बार 25% घटा। अब सोचना सर, चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, जब चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी तो ए बराबर 20% बोल देना। अब सोचो, फिर कहता है 25% की कमी, तो कमी को माइनस बोल देना 25%। अब देखो सर, हमसे पूछा प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो जब प्रतिशत वृद्धि या कमी बोले सर, तो ऐसे केस में हम लोग ए बी फॉर्मूला
ये भी फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। ए भी फार्मूला बोलता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%, ठीक है। आ जाना, हमें बोला 20% की वृद्धि तो प्लस 20 लेना, फिर बोला 25% की कमी तो माइनस 25 लेना, कमी बोलेगा तो माइनस लेना। ए गुने बी, ए गुने बी यानी 20 गुने 25 यानी 20 गुने माइनस 25, अब बट्टा में कितना 100%। चलो 100% से भागा दे देना सर। अब इसको ऐसे काटना, 25 से, अब 5 20 4 बार में, ये माइनस अभी बचा हुआ, ठीक है। आना, इस दोनों को घटा देना सर, ये दोनों को घटाना तो -5 बचेगा, ये -5, यहाँ पे 4 है और ये क्या है माइनस है, यानी हो गया यहाँ पे ये माइनस और ये वाला प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस कितना 4, यानी हो गया -9%। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई, अरे रुको 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 भाई, 5 20 ये 5 बार में, अब 5 सॉरी सवाल ये ना गलत हो गया रे, देखो इसे 25 चौका 100, 4 बार में 9 कटेगा सर, और ये 4 से कटेगा ये कितना बार में, और ये 4 से कटेगा ये 5 बार में, यानी यहाँ भी -5 होगा। अब -5 -5 -5 -5 -5 बोले तो -10%, यानी कहने का सेंस है सर कि 10% की क्या होगी, कमी हो गई, ठीक है। मेरी बातों को खुद दिल से सुनना, फिर से समझना मेरी बातों को। हमने क्या बोला है सर कि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पे खपत में 25% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी बिक्री में 25% की कमी हो जाती है। तो हमसे पूछा प्रतिशत लाभ या हानि, तो उसको हानि होने लगा, कितना का हानि होने लगा, तो 10% का हानि होने लगा, ठीक है सर। किसी को कोई दिक्कत ए बी फार्मूला में, जो बोलेगा बढ़ेगा, अगर बोलेगा बढ़ेगा तो लेना प्लस, अगर बोलेगा घटेगा तो लेना माइनस, ठीक है सर। चलो आ जाना, सवाल नंबर कितना 4 की तरफ आना सर। 4 नंबर क्या कहता है, कहता 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप केंद्र पर कोण आंतरित करता है कितना। देखो सर, हमें बोला 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप केंद्र पर कोण आंतरित करता है, केंद्र पर कोण आंतरित करता है। सवाल कितने लोगों को समझ में आया, जरा बताना सर। देखो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, सबसे पहले सवाल में ये समझना कि हमको पता क्या है, त्रिज्या पता है कितना 28 सेंटीमीटर, हमें चाप की लंबाई कितना है, तो हमें चाप की लंबाई पता है सर 22, यानी L बराबर कितना है 22 है, ठीक है। ये L क्या है, तो ये चाप की लंबाई है, तो हमें बोला केंद्र पर कोण आंतरित कर रहा होगा कितना, यानी केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा होगा। तो सबसे पहले आप ये समझना मेरे भाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बट्टा 360 और गुने 2πr, ये चाप की लंबाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे चाप की जो लंबाई है वो 22 दिया हुआ है, तो इसके जगह 22 रख दो, बराबर थीटा का मान हमें निकालना है, बट्टा में 360 डिग्री और गुने 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है, गुने त्रिज्या कितना 28 है, 7 चौक 28, 4 बार में काट देना मेरे भाई। अब सोचो, अब ये और कटेगा सर, तो काट, इसको इधर भेज दो, छोड़ो इसको इधर भेजो। देखो यहाँ पे 22 गुने 4 और गुने कितना 2 है, यहाँ पे 22 बराबर थीटा बट्टा 360 और गुने कितना 2 गुने 22 गुने 4, 2 गुने 22 गुने 4, ठीक है सर। अब क्या करना है, इसको काट दो, इसको 2 से काटेंगे सर तो 180 बार में खोपचे में जाएगा, फिर इसको 2 से 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट दो तो ये कितना बार में कटेगा सर, 80 दूना कितना 9 दूनी 18, 90 बार में, इसको 90 बार में काटो, इसको 2 बार में काटो, फिर इसको 2 से काट दो 45 बार में, ठीक है सर। आ जाना, फिर ये 45 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 45 यहाँ पे क्या, ये 45 को इधर भेज दो, तो 2 गुने ये 45 हो जाएगा, सॉरी ये 22 है ना जी, ये 22 गुने 45 हो जाएगा, ठीक है। आ जाना, बराबर अब इधर क्या बच गया, तो इधर थीटा गुने 22 बच गया, ये वाला 22 और ये वाला थीटा बच गया, ये वाला 22 को इधर लाएंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो जब बट्टा में आएगा तो ये 22 से 22 खत्म हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। कहीं पे थीटा बराबर 45 डिग्री दे रहा है तो ऑप्शन नंबर सी दे रहा है।
तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। कितने लोगों को ये सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया ना मेरे भाई तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर कर देना, ठीक है। वो अपने हर दोस्तों तक बता देना सर, जिनकी सपना है, इच्छा है कि मुझे सिलेक्शन पाना है, तो शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे मेरे साथ जुड़े और आपका सपना को साकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है सर। अभी मुझे फीवर है सर, लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस आपका सिलेक्शन चाहिए। मैंने 2 दिन कैसे हॉस्पिटल में बिताया ना सर, वो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है सर। और सिलेक्शन दिलाने के लिए आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। बस दिल से समझना मेरी बातों को और अपने दिल और दिमाग तक पहुँचाना, ठीक है सर। चलो आना सवाल नंबर सर कितना 5 की तरफ। जब तुम लोग को देखते हैं ना मेरे भाई तो मेरा दिल और दिमाग दोनों गदगद हो जाता है, ठीक है। आना कहता है 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 25 पाई मीटर चलने पर केंद्र पर आंतरिक कोण का मान रेडियन में होगा। देखो ये 100 मीटर क्या है सर, ये 100 मीटर क्या है मेरे भाई, पहले ये समझना। ये 100 मीटर जो है ना सर वो त्रिज्या है, यानी त्रिज्या का मान कितना हो गया 100 मीटर। देखो त्रिज्या दिया हुआ 25 पाई मीटर चलने पे, 25 पाई मतलब ये एल का मान है, एल बराबर कितना है 25 पाई है। 25 पाई मीटर चलने पर केंद्र पर आंतरिक कोण का मान रेडियन में होगा। देखो तो हमसे पूछा थीटा, हमें आर पता है, हमें एल पता है, हमसे पूछा थीटा, ठीक है। थीटा बराबर होता है एल बट्टा आर, जो कि सर ये हमारा रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में होता है, ठीक है। थीटा बराबर एल बट्टा आर होता है। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए सर, ठीक है। अगर ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा ना मेरे भाई तो आप बड़ा दिक्कत में चले जाइएगा, बड़ा मतलब कोमा में चले जाइएगा सर, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ के लिए ये फार्मूला जो है ना सर वो सबसे बेस्ट फार्मूला है, ठीक है। चलो आ जाना, थीटा बराबर एल बट्टा क्या हो जाएगा सर? आर हो जाएगा। आप जरा ऐसे सोचिएगा, ये थीटा का मान निकालना है जहाँ पे एल का मान कितना है सर, तो एल का मान दिया हुआ 25 पाई, अब बट्टा आर का मान कितना है सर 100 है। इसको काट देना 25 चौका 100 4 बार में, यानी ये हो गया हमारा पाई बट्टा 4। कितना हो गया? पाई बट्टा 4। यानी थीटा का जो मान आया है, थीटा बराबर आया है पाई बट्टा 4। ये किस में आया है सर? तो ये आपको रेडियन में आया है। हमसे यही पूछा था रेडियन में बता दो, तो पाई बट्टा 4 आया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल कितना हल्का था, लेकिन कितना लोगों को ना एकरो में झुंझुना बज गया होगा। झुंझुना समझता है? नहीं समझता है? हाँ, समझ जाओगे शादी के बाद, पहले नहीं। कुछ कुछ सिस्टम का ऐसा चीज़ होता है ना सर जो शादी के बाद समझता, शादी के पहले नहीं। तभी तो कहोगे हम आए थे तेरे घर पे बारात लेकर, लेकिन तूने तो मेरी बारातियों को स्वागत ना किया। इससे आगे मुझे भी नहीं करता, ठीक है। इस पे मैं शेर बना रहा हूँ, बहुत जल्द आपके तक पेश करूंगा सर, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर सवाल में कितने लोग अपनी पूरी एफर्ट, अपनी पूरी ताकत को लगाओगे? सवाल नंबर 6 में अगर है हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं बाजी जीतता है कौन। आओ, कहता एक पट्टा पर एक पट्टा 25 सेंटीमीटर व्यास की पुली से गुजरता हुआ पुल्ली पर 150 डिग्री का कोण बनाता है, तो पुल्ली के संपर्क में पट्टे की लगभग लंबाई क्या होगी? सर इस सवाल ने मुझे बुझाया कि सवाल आखिरकार में बोल क्या रहा है। कितने लोगों को ये सवाल नहीं बुझाया। कहता है एक पट्टा 25 सेंटीमीटर व्यास की पुल्ली से गुजरता है। अच्छा, व्यास की पुल्ली से गुजरता है, यानी व्यास बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। सवाल को दिल से समझना, यानी व्यास बराबर नहीं, देखो कहता है 25 सेंटीमीटर व्यास की पुल्ली से गुजरता है, व्यास की पुल्ली से गुजरता है, यानी कहने का सेंस है सर कि हमारा कहता है एक पट्टा 25 सेंटीमीटर व्यास की पुल्ली से गुजरता है, यानी कहने का सेंस है व्यास बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। कहता है गुजरता है पुल्ली का पर कोण इतना अंतरित करता। अच्छा, व्यास बराबर इतना, तो त्रिज्या बराबर 25/2 आना। अच्छा, कोण कितना हो जाएगा सर? तो थीटा का मान हो जाएगा 150 डिग्री। हमसे क्या पूछा है सर? तो पुल्ली के संपर्क में पट्टे की लगभग लंबाई क्या होगा? पट्टे की लगभग लंबाई, तो लगभग लंबाई क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 में 2 पाई आर। लंबाई बराबर, देखो ये भी एक तरह से चाप की लंबाई ही बताना है, ठीक है। लंबाई बराबर क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर, ठीक है। आ जाना, थीटा का मान कितना है 150, अब बट्टा में 360 और गुने 2 और पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना होगा 25/2।
25/2। ठीक है सर, अब आ जाना। अब जरा ऐसे सोचना सर, दिल से काटना दिमाग से नहीं, ठीक है, दिल से काटना दिमाग से नहीं सर। सवाल समझा कि नहीं समझा? जो लोग नहीं समझा उसको फिर से मैं समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन का आंसर लाने दो क्योंकि हम भी डाउटे में ऐसा नहीं, हम कंफर्म है। ठीक है, आ जाना। देखो सर ऐसे काटना, इसको 2 से काट देना, 180 बार में खोपचे में चल जाएगा। एगो 0 से एगो 0 काट देना, खोपचे में चल जाएगा। ये 15 को 3 से काटना सर, तो 3 पचे 15, सॉरी 3 पचे 15 और 3 छक 18, 6 बार में। चलो दिल से काटना सर, ये 3 बार में, इसको काटना है 11 बार में। ठीक है सर, नीचे क्या बचा मेरे भाई? तो नीचे आपका बच गया है सर, ऊपर में क्या बचा? 11 गुने 25, 11 गुने 25। अब बट्टा में नीचे क्या बचा है सर? 3 गुने 7 गुने 2, 3 गुने 7 गुने 2, यही ना बचा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ना बचा है मेरे भाई। अब देखो ये किसी से कटने वाला कुछ है नहीं, बस इसको गुना कर देना, गुना करके 27 दूना 42, 42 से भाग देना। ठीक है सर, जब इसको 42 से भाग दोगे सर तो आएगा 32.74। कितना आएगा सर? 32.74, 32.74, 32.74 बोले तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, हाँ, इस दोनों को गुना कर देना सर, और 27 दूना 42, 42 से भाग दे देना, तो आ जाएगा 32 पॉइंट कितना? 74, 32.74, 32.74। ठीक है सर, सबको समझ में आया कि नहीं है? अब कहना है कि सर एक बार तनी और सवाल को समझाइए ना। कितने लोगों को ये है कि सवाल को एक बार और समझाइए? जरा एक बार शिद्दत से बताना कमेंट करके, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो। देखो कहता है ना सर क्या कि एक पट्टा 25 सेंटीमीटर व्यास। देखो पट्टा मतलब की होता है, इहो नहीं समझा तो इहो छोड़ दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पट्टा का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ आना समझ रहा हूँ, देखना रे। कहता है एक पट्टा 25 सेंटीमीटर व्यास की पुल्ली से गुजरता है। मतलब एक पट्टा है जो 25 सेंटीमीटर की व्यास की पुल्ली से गुजरता है, मतलब उस व्यास की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगा 25/2। बाकी चाप की लंबाई बराबर निकाल देना, θ/360 गुने 2πr। चलिए आइएगा सवाल नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर सवाल बहुत हल्का है मेरे भाई, बनाने की कोशिश करना। उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ कहता हूं सर कि इसका आंसर आप सही कर दोगे। बढ़ाओ ना, आना। कहता है क्या कि अधिक कॉट ए प्लस कौसेक ए बराबर 5 है। कहता है कॉट ए प्लस कौसेक ए बराबर कितना है? 5 है। एगो फार्मूला होता है, तुम लिख लेना, ठीक है। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर एक्स, तो साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1/x होता है। ठीक है, ये नहीं से होता। कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर एक्स, तब होता है कॉसेक ए और माइनस कॉट ए बराबर 1/x। ठीक है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, आ जाना। सेक ए अब प्लस tan ए बराबर x। ठीक है, तो सेक ए अब माइनस tan ए बराबर 1/x होता है। ठीक है, हाँ ना, ये फार्मूला होता है। हमें दिया हुआ कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर 5, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर x, x की जगह 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए अब प्लस कॉट ए बराबर कितना? 5। अब देखो सर, अगर कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 है तो हम अपना मन से लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/5, यानी इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/5। इसको समीकरण 1 बोल देना, इसको समीकरण 2 बोल देना। ठीक है, दोनों समीकरण को क्या कर देना? जोड़ देना सर। जब समीकरण को जोड़ेंगे तो प्लस कॉट ए और माइनस कॉट ए खत्म हो जाएगा। कॉसेक और कॉसेक कितना हो जाएगा? 2 कॉसेक ए। अब बराबर में कितना? ये 5 + 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है सर कि यहाँ पे इसको रहने दो ऐसे ही। 2 कॉसेक ए बराबर 5, यहाँ पे एलसीएम कर लेना। 5 5 5 25 1 26, नहीं कितना हो जाएगा? 26/5। ये 2 से कटेगा 26 कितना बार में? 13 बार में। यानी कहने का सेंस है सर कि इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। इसको लिख लिया ना, लिख लेना। जो लोग नहीं लिखा है तो लिख लेना। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ सर। तुझे देख कर जीता हूँ हम। आओ, यहाँ पे क्या बच गया सर? ये हमारा हो गया कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर बच गया 13/5। ठीक है,
अब देखो इसको बोलना सर कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है, कौशिक का फॉर्मूला होता है H बट्टा P, यानी कहने का सेंस है H बराबर 13 अब P बराबर 5 तो B बराबर वाट। तो इस फॉर्मूला से निकाल लो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आना H का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169, P का मान कितना है सर, तो P का मान 5, 5 का स्क्वायर 25, तो इधर आएगा -25 इक्वल टू उधर क्या बचा B स्क्वायर। ये दोनों को घटा देना तो 144 हो जाएगा बराबर क्या B स्क्वायर। ये इधर रूट अंडर 144 हो जाएगा बराबर कितना B, यानी कहने का सेंस है सर कि ये B का मान हो जाएगा 12। रूट अंडर 144 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, यानी B का मान कितना आ गया 12। हमसे क्या पूछा है सर, कॉस A का मान, कॉस A बराबर क्या होगा B बट्टा H। B का मान कितना है 12, H का मान कितना है 13, कभी मत जाना घारा, 12 बट्टा 13, 12 बट्टा 13, 12 बट्टा 13 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। इससे ज़्यादा हल्का भी सवाल कुछ होता है क्या, इससे ज़्यादा भी हल्का सवाल कुछ होता है क्या, अगर होता है तो बताओ। कुछ कुछ होता है क्या, नहीं होता है सर, इससे ज़्यादा हल्का सवाल कुछ नहीं होता है, बस फार्मूला आपके पास याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हम लेकर के सर सवाल नंबर 8। भाई ये क्वेश्चन आपको हिलकोड़ देगा, सिस्टम को, आपको ये सवाल जो है ना आपका सिस्टम को हिला देगा। सवाल बड़ा बेहतरीन है, थोड़ा गौर करना, ठीक है। आना कहता है ना सर कि यदि 2 साइन ए बराबर 2 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब क्या करना है देखो मैं आपको बताता हूँ, ये माइनस कॉस ए को इधर लाना तो हो जाएगा प्लस कॉस ए, ये 2 साइन है इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन कितना ए। किसी को कोई दिक्कत। अब देखो क्या करना है सर, मैं आपको अब बताता हूँ, ये कॉस ए है ना, अच्छा ये दोनों में क्या कॉमन, तो दोनों में 2 कॉमन, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। अच्छा अब क्या करो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, क्योंकि हमको निकालना है साइन ए का मान, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ जब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर, इसको क्या करेंगे 2 का स्क्वायर ये 4 हो, 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, इंटू 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए बराबर 2 का स्क्वायर तो ये 4 हो ही गया, इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा ये ए, ठीक है, इंटू ये माइनस हो जाएगा 2 साइन ए, क्यों, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 4 से गुना कर दो ना, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर, अच्छा ये कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर के बदले लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पता है कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो ये देखो ये प्लस साइन स्क्वायर होने गया माइनस साइन स्क्वायर, तो इधर बच गया कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर उधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है सर। चलो तो कॉस स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बराबर इसको 4 से गुना कर दो तो 4, अब प्लस हो गया 4 साइन स्क्वायर ए, अब 4 दूनी कितना 8 साइन ए, यही ना होगा। चलो अब क्या करना है सर, मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे के इक्वल के वो साइड लेकर के चले जाओ, ठीक है। जैसे इधर तो 0 बच जाएगा, इधर ये दोनों को इक्वल के वो साइड लेकर के चले जाएंगे तो इधर 0 बच जाएगा। यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर ए है, ये माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये माइनस वाला उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी 4 साइन स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर ए, 5 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब सोचना यहाँ पे +1 है, ये वाला +1 है, उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये 4 है और ये इधर आएगा तो -1 यानी 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या -8 साइन ए, -8 साइन ए, अब प्लस में क्या बचेगा सर 3 बचेगा, ठीक है। चलो आ जाना, अब ये 0 जो है ना उधर ही लगा दो, ठीक है, 0 उधर ही लगा दो, तो 5 साइन स्क्वायर ए अब -8 साइन ए, अब प्लस में 3 अब बराबर 0। देखो सर अब क्या करना ना सर कि ये साइन को मान लो ना सर, ये साइन को मान लो x, साइन को क्या मान लो x, जब साइन को x मानेंगे तो 5 × 15, अब 5 और 3 8, यानी इसको लिख सकते हैं 5 साइन स्क्वायर ए, ये -8 साइन को लिख सकते हैं -5 साइन ए, अब -3 साइन ए, ये -8 साइन ए को लिख सकते हैं -5 साइन ए और -3 साइन ए,
अब प्लस कितना 3, अब बराबर 0। अच्छा ये दोनों में क्या कॉमन, देखो ये दोनों में 5 कॉमन और साइन कॉमन, तो हो जाएगा 5 साइन ए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन बचेगा, साइन ए बचेगा, और ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा क्योंकि ये पूरा को तो हमने कॉमन कर लिया, माइनस ये दोनों में क्या कॉमन 3 कॉमन, तो बचेगा साइन ए, और ये हम माइनस यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया तो ये प्लस वाला हो जाएगा -1 क्योंकि 3 तो हमने निकाल ही लिया, अब बराबर 0 बच गया, यानी एक बार हो जाएगा साइन -1 बराबर 0, एक बार हो जाएगा 5 साइन ए -3 बराबर 0, 5 साइन ए और -3 बराबर 0, यानी एक बार हो जाएगा आपका साइन ए बराबर +1 और एक बार हो जाएगा 5 साइन ए बराबर आपको +3, उधर जाएगा +3, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा ये 3/5 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3/5, 1 और 3/5, 1 और 3/5, 1 और 3/5, ऑप्शन नंबर डी। सवाल समझ में आया? थोड़ा सा सवाल में दम था या नहीं था सर, पहले ये बताना। ज़्यादा दम नहीं था लेकिन थोड़ा सा दम था क्वेश्चन में, था ना? एक क्वेश्चन को देखने के बाद पता चला ना ये क्वेश्चन टाइम लेने वाला है सर, ठीक है, तो 1 मिनट मुश्किल से टाइम लेगा, हम तो आपको सिखाएं तब हमको टाइम लगा, ठीक है, लेकिन सेट ऐसे नहीं करवाया जाता है, सेट एकदम ऐसे करवाया जाता है ताकि हमको खुद नहीं पता चले कि हम की करके आंसर ला दिए, आपको क्या पता चलेगा? न कुछ। देखिए इधर सर, पढ़ाई करो ऐसा जो दिल को छू ना ले, तो फिर पढ़ाई का मतलब का। चलो आना सवाल नंबर 9 की तरफ। ये आपका सर ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। क्या कहता है कि एक भवन ऊपर लगे एक ऊर्ध्वाधर झंडे के शीर्ष एवं तल क्रमशः 45 और 60 के कोण पर 45 मीटर की क्षैतिज दूरी पर बनाते हैं, तो झंडे की ऊंचाई क्या होगा? जितना स्पीड से हमने सवाल को पढ़ा, अगर उतना ही स्पीड से अगर आप सवाल को पढ़िएगा तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। और ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस अपने आप में कहता है कि सवाल हमको पढ़ो और पढ़ करके हमें फिगर बनाओ, और जब तक तुम हमको फिगर में नहीं दर्शाओगे तब तक हम तुमसे बनने वाले नहीं है। कहता है एक भवन है, सबसे पहले एक भवन हमने बना लिया, आ जाओ ये पूरा भवन है। कहता है एक भवन के ऊपर लगे एक ऊर्ध्वाधर झंडे, सपोजिट मानो सर यहाँ से यहाँ, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है, ये हमारा ए बी जो है ना सर ये भवन है, और ये हमारा जो बी सी है वो हमारा ये वाला बी सी जो है सर ये झंडा है, ठीक है। आ जाना यहाँ एक क्षैतिज तल 45 मीटर की दूरी पे एक क्षैतिज तल है, 45 मीटर की दूरी पे क्षैतिज तल है, मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो गया 45 मीटर दूरी, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 45 मीटर दूरी, ठीक है। क्षैतिज तल पे झंडे और भवन के साथ 45 और 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना कितना 45 और 30 का कोण बनाता है। यानी कहने का सेंस है सर कि झंडा के साथ 45 बनाता है या फिर इसके साथ 30 बनाता है। देखो कहता है सवाल को सुना, कहता है झंडे के शीर्ष एवं तल के साथ 45, झंडे के शीर्ष एवं तल, देखो ये झंडा का शीर्ष, ये वाला झंडा का शीर्ष और ये वाला तल, इसके साथ 45 का कोण बनाता है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है सर ये पूरा हो गया 45 डिग्री, लेकिन इस आधा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है सर झंडे की ऊंचाई बता दो, मतलब ये वाला एच बता दो, और ये हमें ए भी नहीं सिर्फ एच बताना है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले tan 30 लगाना होगा, लगा दो tan 30, जैसे ही लगाएंगे tan 30 तो हम ये डी कह दो, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज की चर्चा करेंगे, जब tan 30 लगाएंगे तो हम इस त्रिभुज की चर्चा करेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं? हम इस त्रिभुज की चर्चा करेंगे tan 30 लगाएंगे तो tan 30 के सामने वाला ये क्या है ए बी, ए बी हमारा क्या कहलाएगा पी का मान होगा, और हमारा बी का मान ये वाला क्या होगा ए डी होगा। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ये क्या होगा ए बी, और ये क्या होगा ए डी, ए डी का मान कितना है 45, ठीक है। आ जाना इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 45/√3 बराबर कितना ए बी। अब देखो इसको काटो सर, अच्छा ये 45 को लिख सकते हैं 15×45, नहीं समझा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं सर। आ जाओ ये ए बी है ना, ये ए बी है ना जी, ये ए बी है ना जी, ऐसे करके आओ ना जी। अब देखो इसको क्या करना है ना सर, ये 45 को लिख सकते हैं 15×45, अब बट्टा में √3। आप एक बात को सोचिएगा, क्या ये वाला 3 को लिख सकते हैं, ये वाला 3 को
ये वाला 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। अब बराबर में कितना ए बी, तो ये वाला √3 से √3 गला खोपचे में, यानी कहे के सेंस है ना भाई कि 15√3 बराबर क्या आ गया ए बी, यानी ए बी का मान कितना हो गया 15√3, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ हो गया 15√3। ठीक है, कितना हो गया 15√3, कितना हो गया 15√3, ये वाला कितना हो गया 15√3। हमसे क्या पूछा, हमसे ये वाला ऊंचाई पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए आप लगा दो पूरा tan 45, लगा दो tan 45। देखो तो ये पूरा एंगल 45 है, यहाँ से यहाँ पूरा 45 है, इसका मतलब ये पूरा P कहलाएगा, यानी P का मान क्या हो जाएगा AC, अब बट्टा B का मान क्या हो जाएगा पूरा AD। ठीक है सर, आ जाइएगा। अब ये tan 45 का मान 1 होता है बराबर AC क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ AC है, तो क्या ये पूरा AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB अब प्लस में BC लिख सकते हैं, अब बट्टा में हमारा ये क्या है AD का मान क्या है सर, देखो यहाँ से आना, ये AD का मान क्या है 45, इसको 45 कर दो, ये 45 को इधर भेज दो तो ये 45 इधर आ जाएगा बराबर AB का मान क्या है सर, ये यहाँ से यहाँ AB का मान क्या है 15√3, AB का मान है 15√3 प्लस BC हमको निकालना है, ये BC को हमने क्या माना H मान लिया, BC को H बोल दो, आ जाना सर, ये BC को H बोल दो। अब देखो ये 15√3 है, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 45 माइनस 15√3, अब बराबर क्या हो जाएगा सर ये आपको H। अब इसको क्या करो सर, देखो यहाँ भी ये 45 को लिख सकते हैं, ये 45 को लिख सकते हैं 15×45 यानी 15 गुने 3, अब माइनस कितना 15√3, अब बराबर H। अच्छा ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, अब माइनस 15√3, अब बराबर H। अच्छा यहाँ 15√3, यहाँ भी 15√3, तो एलसीएम कर लो 15√3 को, जैसे 15√3 को एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सर ये √3 और -1, अब बराबर H, यानी H का जो मान आएगा सर वो आएगा 15√3 और माइनस 15√3 इंटू √3 माइनस 1, 15√3 इंटू √3 माइनस 1, 15√3 इंटू √3 माइनस 1। कितने लोगों को ये सवाल सही और सटीक बना, जितने लोगों से ये सवाल सही और सटीक बना तो प्लीज़ मेरे भाई एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सबको समझ में आया कि नहीं आया। ये ऊंचाई और दूरी है रे बबुआ, अच्छा का होश खराब हो जाता है ऊंचाई और दूरी में। देखो सर टीचर वो नहीं जो सिर्फ ए बी टिक करावे, टीचर का क्वालिटी वो होता है सर जो क्वेश्चन को पूरा कंटेंट के साथ क्लियर करे। ठीक है, चलो आ जाना अगला क्वेश्चन की तरफ आना, 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर का आता है ना सर ये 10 नंबर भी लाभ और हानि का क्वेश्चन है। ये 10 नंबर कितने लोग सवाल बनाओगे, अगर है दम तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। कहता है सर क्या, एक कलम विक्रेता ने 5 रुपया के 6 की दर से कलम खरीद कर 3 रुपया के 4 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखो एक कलम विक्रेता ने 5 रुपया में 6 की दर से, 3 रुपया में 4 की दर से, 3 रुपया में 4 की दर से, तो हमसे पूछा प्रतिशत लाभ या हानि। जब सवाल की क्वालिटी ऐसे हो, जब सवाल की क्वालिटी ऐसे हो तो कंटेंट ऑफ क्वालिटी यहां से निकलता है सर। हमने क्या बोला, जब सवाल की क्वालिटी ऐसा हो तो कंटेंट ऑफ क्वालिटी यहां से निकलता है सर। ये संदीप कुमार का क्वालिटी है मेरे भाई, जो कहां से आता है तो आप सब से आता है। आप सबकी मतलब जज्बा और जुनून को देखने के बाद ना मेरे भाई मुझे लगता है ना सर कि मुझे सोना नहीं है, मैं तब सोऊंगा जब इन सभी को पहले सुलाऊंगा, तब मैं सोऊंगा सर। इतनी कम उम्र में टीचर बनने का बस मेरा एक ही मकसद है, हर घर शिक्षा, हर घर सिलेक्शन, हर घर मम्मी पापा की सपना का पूरा करना। तुम सबका शकल देख के नहीं पढ़ाता हूँ मेरे भाई, सच बताता हूँ, तुम लोग का शकल देखता हूँ सो नहीं देखता हूँ आ जाना सर। देखो सवाल की क्वालिटी ऐसा ना जी, सवाल की क्वालिटी जब ऐसा हो ना तो क्या करेंगे, कंटेंट ऑफ क्वालिटी यहाँ से निकालेंगे। 5 रुपया में 6 की दर से, 3 रुपया में 4 की दर से, तो कुछ नहीं करना है। देखो पहला वाला का वस्तु 5 रुपया में 6 की दर से वस्तु, ठीक है सर आ जाना। देखो पहला वाला का वस्तु और दूसरा वाला का रुपया को गुना कर देना, यानी 6 गुने 3 और माइनस पहला वाला का रुपया और दूसरा वाला का वस्तु यानी 5 गुने 4, और जिसको माइनस करना है उसी को बटा कर देना है, यानी 5 गुने 4। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देना है। हमने क्या बोला है,
पहला वाला का वस्तु और दूसरा वाला का रुपया को गुना कर देना है और माइनस करना है पहला वाला का रुपया और दूसरा वाला का वस्तु, अब बट्टा कर देना है वही जो हम गुना किए हैं। ठीक है सर, आ जाना। अब ये कितना हो जाएगा, 6 18 माइनस 5 20 बट्टा 5 20, नीचे भी 20 और गुने कितना 100%। इसको काट देना 20 से 20 25 100, इस दोनों को घटाना -2 और 5, यानी ये हो जाएगा कितना -10। यानी कहने का सेंस है सर कि ये 10% की क्या हुआ, इसको माइनस अपने आप में बताता है हानि। ठीक है, कि यानी उसे जो हुआ वो 10% का क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। तो कभी भी अगर आपको ऐसा सवाल आपके सामने आए, जैसे कह देगा ना कि 10 रुपया में 11 की दर से और कह देगा 11 रुपया में 10 की दर से, तो सबसे पहले पहला का वस्तु दूसरा का रुपया को गुना कर देना है, फिर दूसरा पहला का रुपया और दूसरा की वस्तु के साथ गुना करके माइनस करके फिर उसी को बटा कर देना है। चलिए आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे ना सर तो दिल गदगद हो जाएगा। इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं सर, जिन लोगों ने अभी तक विजेता बैच को ज्वाइन नहीं किया तो आप अभी से भी सिलेक्शन को पा सकते हैं, अगर खुद पे मेहनत करोगे तो अभी से भी आप विजेता बैच को ज्वाइन कर सकते हो सर। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा SK साइंस क्लासेस ऐप, जहां पे तुझे देखने को मिलेगा विजेता बैच। वो विजेता बैच का जब क्लास करोगे तो तुम्हारी आंखों में चमकेगा सिलेक्शन का चेहरा। ठीक है सर, ऐसे यूट्यूब से भी आप सिलेक्शन बड़ा आसानी तरीका से ले सकते हो, क्योंकि हमने यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा। ठीक है सर, आ जाना। जिन लोगों को लेना है सर तो आप डायरेक्ट जाकर के एप्लीकेशन पे कोर्स को खरीद सकते हैं। जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं सर तो आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं। आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, इसी नंबर पे 399 रुपये पेमेंट कर देना है और पेमेंट करके आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे विजेता बैच ज्वाइन करना है। मिनट भर के अंदर में आपको कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना। ठीक है सर, बाकी और जब आप पेमेंट करके डायरेक्ट अगर पेमेंट एप्लीकेशन पे नहीं कीजिएगा ना, नंबर पे अगर पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो साथ ही आपको एक और चीज़ भेजना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन को रजिस्टर करते समय आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा ना, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सअप करना होगा, फिर आपका कोर्स खुल जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। एक बात और आप सभी को बता देना चाहता हूं सर, अगर सिलेक्शन पाना है तो सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। और वो सेलेक्टेड क्वेश्चन कहां से मिलेगा सर, तो ये 1200 सिलेक्टेड क्वेश्चन से मिलेगा मेरे भाई। ये 1200 वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हमने अपने हाथों से लिखा, हमने अपने हाथों से सॉल्यूशन डाला मेरे भाई, तो आपका सिलेक्शन अब पक्का होगा। बस कुछ लो चाहे नहीं लो, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर ले लेना, क्योंकि हमने पिछले बार प्रूफ करके साबित करके लड़ाया था क्वेश्चन, और अब की बार तो सर जलवा होगा अलग। ठीक है सर, तो इनको अगर इसको लेना चाहता है सर तो आपके सामने एक 7295 वाला नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सअप एंड पेमेंट नंबर लिख करके होगा। ठीक है, इसी 7295 वाला नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है। आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, चचा से, भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होगा, किसी से भी आप पेमेंट करवा करके उसी व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे पॉलिटेक्निक का 1200 गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास PDF फाइल चला जाएगा व्हाट्सअप पे, आप मजे मजे में पढ़ते रहना, बाकी सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना। ठीक है सर, देखो सर, हाँ ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा मेरे भाई, प्लीज़ मेरे भाई समझना मेरी कंडीशन को। ठीक है, मेरी टीम अभी छोटा है बेचारा, वो परेशान हो जाता है कॉल को देख करके। ठीक है सर, बाकी जिनको लेना है सर तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं। चलो आना सर, ये क्वेश्चन को देखना। अच्छा, ये क्वेश्चन देखोगे ना सर तो जलवा वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। पता है कौन सी बात आपको हम याद दिलाना चाहते हैं? हमने आपको पढ़ाया था एक वस्तु का केस, एक अमाउंट का केस, और ये हमने प्रॉफिट और लॉस में आपको पढ़ाया था, याद है? थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा। जो लोग क्लास किया होगा इस क्वेश्चन को भी हमने करवाया था प्रॉफिट और लॉस वाले क्लास में। देखो सर, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है सर जिसमें अमाउंट की बात किया जाता है, रुपया की बात किया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ओनली फॉर वस्तु की बात किया जाता है। ठीक है, कहता है यदि 26 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर है। 26 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कहने का सेंस है ये जो 26 है वो क्रय मूल्य दिया हुआ है CP, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कहने का सेंस है कि SP जो है मेरे भाई वो कितना है 25 है।
अब बताना सर कि एसपी छोटा है सीपी से, एक मतलब हमेशा क्या होगा मेरे भाई, हानि होगा। हानि बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 26, एसपी कितना है 25, यानी कहने का सेंस एक होगा। अच्छा हानि कितना होगा, एक होगा। हमसे क्या पूछा है सर, तो प्रतिशत लाभ या हानि, हमसे पूछा हानि, हानि कितना हुआ एक, तो हमसे पूछा है हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो सर, वस्तु के केस में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकालने के लिए एसपी पे निकाला जाता है। हमने क्या बोला है, वस्तु के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि वस्तु पे निकाला, एसपी पे निकाला जाता है। वस्तु के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एसपी पे निकाला जाता है, ना कि सीपी पे। आ जाना, तो हानि बराबर क्या होगा, हानि बट्टा 100 बट्टा एसपी करेंगे, क्यों, क्योंकि है वस्तु का केस, कहीं रुपया का केस नहीं है, ठीक है। और गुने 100% से गुना कर देंगे। हानि कितना हुआ एक का, अब एसपी कितना है 25 और गुने कितना 100%, 25 चौका 100 यानी कितना आ गया 4%, यानी हानि कितना हो गया मेरे भाई, ये 4% हो गया, ठीक है। सवाल समझ में आया। अगर यही रुपया का केस होता तो सीपी से भाग देते। हमने बड़ा अच्छा से, जो लोग नहीं लिखे वो लिख लीजिए। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि अमाउंट के केस में ऐसे लिखना, अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सीपी पे निकाला जाता है। वस्तु के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एसपी पे निकाला जाता है। तो वस्तु का केस था, हमने एसपी पे निकाल दिया। चलो आना सवाल नंबर कितना 12। कहता है ना सर कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10, 20, 30, 40 तथा 50 से भाग देने पे प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बच जाता है। अच्छा देखो, सभी की सभी अवस्था में 7 क्या बच जाता है, शेष बच जाता है। तो सबसे पहले वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात है जिसको इतना इतना से भाग देने पे इतना इतना शेष बच जाता है। सबसे पहले सर ये 10 है ना, फिर ये 20 है ना, फिर ये 30 है ना, फिर ये 40 है ना, फिर ये 50 है ना, इसका एलसीएम निकाल दो। जब इसका एलसीएम निकालोगे ना सर, ये पूरा का जब एलसीएम निकालोगे ना सर, तो ये 600 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 600 आएगा। जब इस पूरा का एलसीएम निकालोगे ना तो कितना आएगा, 600 आएगा, ठीक है। कितने लोगों को एलसीएम नहीं आता निकालने, नहीं आता तो हमसे सीख लेना। एलसीएम निकालोगे तो 600 आएगा। हमसे पूछा अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या क्या होगा, प्रत्येक में शेष कितना बचता है, 7 बचता है। प्रत्येक में शेष 7 बचता है, इसका मतलब 7 जुटेगा तो वो संख्या भाग लग जाएगा। हमने क्या बोला, प्रत्येक संख्या में 7 शेष बच जाता है, इसका मतलब वो 7 जुट जाएगा तो वो पूरी संख्या भाग लग जाएगा। यानी कहने का सेंस है ये 600 में 7 को जोड़ देना तो कितना हो जाएगा, 607 आंसर। तुझे देख कर जीता हूं हम। आना, ये सवाल देखना, ये और हल्का सवाल है। कहता है पी के किस मान के लिए a-2 व्यंजक इतना और इतना का गुणनखंड है। देखो सर, कहा है क्या कि ये वाला समीकरण का ये जो है एक गुणनखंड है, यानी समीकरण हमारा a² माइनस आपको 5a अब प्लस आपको क्या है सर, ये p है। ये जो है सर इससे गुणनखंड है, a-2 से गुणनखंड है, ये वाला पूरा इससे गुणनखंड है। इसका मतलब कि जब a का मान इसमें रखेंगे तो ये 0 कर देगा, ठीक है सर। तो इसको a-2 बराबर 0 कर देना, यानी a बराबर 2 हो जाएगा। अब ये a का मान इसमें रख दो तो ये पूरे 0 हो जाएगा, क्योंकि हमसे बोला गुणनखंड है। तो a-5a प्लस p बराबर 0 कर दो। a का मान 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -5 गुने 2 कर दो, प्लस कितना p कर दो बराबर 0। ये 4 है और ये माइनस कितना 10 है, प्लस कितना p है बराबर 0। ये दोनों को घटा दो सर तो -6 और प्लस p बराबर 0, यानी ये p बराबर कितना आ जाएगा 6। p का मान 6 कहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। जब भी बोल दे सर कि ये गुणनखंड है, इसका मतलब कि जब इसका मान रखेंगे तो इस पूरा को 0 कर देगा। हाँ, क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी, कंटेंट ऑफ एजुकेशन, रिजल्ट ऑफ धमाल। चलो ताली इस बात पे होनी चाहिए ना सर, बजाना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा सर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा सर, लाइक करना पड़ेगा ना सर, करना तो पड़ेगा तभी तो सिलेक्शन होगा। चलो आना 14 नंबर सर। 14 नंबर भी वही बात बोला जो पिछले बात बोला, 14 नंबर भी वही बात बोला जो हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया है। कहता है 3 पे पावर बाई क्यू प्लस आपको बाई स्क्वायर माइनस आपको 19 बाई अब प्लस आपको 16 आए प्लस आपको 6
22 से विभाजित करने पर शेषफल होगा क्या? अच्छा, 22 से विभाजित करने पर शेषफल होगा, बोला विभाजित नहीं है, इसमें शेषफल निकलेगा। इसका मतलब 22 से जब इसमें भाग देंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल निकलेगा, तो वो शेषफल क्या होगा? तो ये 22 से भाग देंगे ना, तो 22 बराबर 0 कर दो, यानी 22 का मान 3 कर दो। अब ये वाला 22 का मान इसमें पुट कर दो, 3 गुने 22 का मान कितना है 3, तो 3 का क्यूब कर दो, प्लस ये 22 का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, माइनस 19 गुने 22 का मान 3 और प्लस कितना 6, और जो बचेगा वही शेषफल कहलाएगा। आना ये 3 और 3 का क्यूब कितना 27 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 3 और 2 कितना 5 57 और प्लस कितना 6, यानी कितना 7 21 के 1 और 3 दूनी 6 6 1 6 2 कितना 8 और प्लस कितना 9 और माइनस कितना 57 और प्लस कितना 6 9 6 15 15 81 और प्लस कितना 15 और माइनस कितना 57 आ जाना। अब इधर देखिएगा सही, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 1 कितना 6 हो जाएगा, 8 और 1 कितना 9 हो जाएगा, 96 माइनस कितना 57 घटा दो सर, 16 में से 7 गया कितना 9 7 16, 8 में से 5 गया तो 8 और 3 कितना 8 और 5 कितना रुक जाओ 8 न बचेगा, तो 3 19 39 हो जाएगा, 39 प्लस में आएगा माइनस में नहीं, प्लस 39 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई छे? अरे बुझावत है भाई न हो कि ना बुझावत हो ना, हाँ तो पढ़ल करा चलो सर आना। अच्छा, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए ना सर, ये वाला पूरा क्वेश्चन कर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो इसका पीडीएफ भी हम देते हैं, ठीक है? पता है कहाँ देते हैं? टेलीग्राम पे देते हैं सर। आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा कर के आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में आपको सर्च करना पड़ेगा संदीप कुमार, बस ये सर्च करना पड़ेगा संदीप कुमार। टेलीग्राम में जैसा ही सर्च कीजिएगा ना संदीप कुमार, तो मेरा आईडी खुल जाएगा सर, ठीक है? वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 12,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है सर? इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना @संदीप 7295, ठीक है सर? इसे भी सर्च कर लेना तो मेरा आईडी खुल जाएगा। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 12,000 से अधिक लोग ज्वाइन रहेंगे। दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे, दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ जाएगा। या चलो सर आना, दिल में दर्द है ना सर, तकलीफ है ना मेरे भाई, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, -1842 संदीप -1842, ठीक है सर? फॉलो कर लेना, ठीक है सर? चलो आना। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन नंबर कितना है 15। कहता है दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। दो शंकु की त्रिज्या का अनुपात, यानी पहला त्रिज्या R1 और दूसरा R2 का जो अनुपात है वो कितना है 3:4 है। ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, यानी H1 अनुपात H2 बराबर कितना है 4:3 है। तो हमसे पूछा तदनुसार उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। कहता है सर कि हमारे पास दो शंकु हैं, ठीक है, जिसमें से पहला शंकु और दूसरा शंकु का अनुपात इतना दिया हुआ, त्रिज्या का अनुपात, पहला शंकु की ऊंचाई और दूसरा शंकु की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ। हमसे पूछा आयतनों का अनुपात, तो पहला शंकु का आयतन बट्टा दूसरा शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसको R1 करना है, इसको H1 करना है, इसको R2 करना है, इसको H2 करना है, ठीक है सर? आज ना 1/3 से 1/3 खोपचे में, पाई से पाई गला खोपचे में, यहाँ पे क्या बच गया सर R1 का स्क्वायर, R1 का मान कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 गुने H का मान कितना है सर, तो H का मान 4 है, बट्टा R2 का स्क्वायर, R2 का मान कितना मेरे भाई 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 गुने H2 का मान कितना मेरे भाई 3। अब देखो सर इसको काट देना, 9 तिया 3 तिया 9, ये कितना बार में कटेगा सर, ये 3 से कटेगा, ये 9 3 बार में, 3 तिया 9, ये 4 से कटेगा 4 बार में, यानी ये हो गया 3/4, और 3/4 बोले मेरे भाई तो 3:4 कितना 4, यानी 3:4 बोले 4, तो ऑप्शन नंबर ए। सवाल समझ में आया? हमें त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ था, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ था, हमसे पूछा आयतन का अनुपात, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है सर? चलो अब आ गए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? अब 16 नंबर क्या कहता है जरा गौर करना। कहता है ना सर कि एक प्रिज्म का आयतन, अच्छा इतना घन सेंटीमीटर है, उसका आधार इतना सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगा?
देखो हमें प्रिज्म का आयतन पता है मेरे भाई, एक और नीचे जो इसका आधार है ना सर, उसका आधार जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है, लेकिन समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है सर कि प्रिज्म का ऊंचाई। अच्छा, सबसे पहले नीचे वाला जो पार्ट है ना वो समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है सर? देखो √3/4 गुने कितना? भुजा स्क्वायर है ना सर, आ जाना। अब ऐसे इसको करना, ये √3 है, 4 भुजा कितना है समबाहु का? तो 16 है, 16 का स्क्वायर कर देना तो 16 गुने 16 हो जाएगा। इसको काटना 4 चौक 16, 4 बार में खोपचे में जाएगा सर, 16 में 32, 16 48, 16 चौक 64, यानी 64√3। किसी को कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3। हमसे पूछा प्रिज्म की ऊंचाई। जब आपसे पूछा है सर प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई जब आपसे पूछे प्रिज्म की ऊंचाई, तो प्रिज्म की ऊंचाई बराबर होता है प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन बट्टा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बट्टा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रिज्म का आयतन बट्टा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, प्रिज्म का आयतन कितना है सर? तो प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन हमारा है 920√3 बट्टा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 64√3। ये √3 से √3 गला खोपचे में सर, ये 64 से इसको काट दो। जब 64 से इसको काटेंगे ना सर तो ये 30 बार में जाएगा खोपचे में। कितना बार में जाएगा? 30 बार में। इससे इसको ये 30 बार में खोपचे में जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 30 30 30 30, कभी नहीं लगेगा फीस। ऊंचाई कितना आ जाएगा? 30। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ है तो बताओ ना, आपकी सारी तकलीफों को मैं कर दूंगा यूं खत्म। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना? 17 की तरफ सर। ये 17 नंबर कहता है क्या कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याओं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो लंबाई क्या होगी? सर सवाल मेरे को समझ में नहीं आया, सवाल मैं समझाता हूं। देखो सर, एक बड़ा वृत्त है, जरा तुम हंसकर देखो ना मुझे भी प्यार हो जाए। एक बड़ा वृत्त है सर, और बड़ा वृत्त का जो जीवा है वो छोटा वृत्त को स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये दोनों का केंद्र है। बड़ा वृत्त की त्रिज्या देखो, ये पूरा बड़ा वृत्त की त्रिज्या 10 है, छोटा वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ 6 होगा। तो हमसे पूछा है जीवा की लंबाई क्या होगा? जीवा की लंबाई क्या होगा जो बड़ा वृत्त को छोटा वृत्त को स्पर्श करता है? इसको ए, इसको बी बोलिए, इसको ओ बोलिए। ठीक है, आ जाना। ये हमारा क्या हो गया? 90 यहाँ पे हो जाएगा सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको डी बोल दीजिए। तो ये हमारा ए डी क्या होगा? तो ये देखो, ये 90 है तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, मतलब ये 10 का स्क्वायर बराबर इसको कह दो ए डी का स्क्वायर, प्लस इसको कह दो ओ डी का स्क्वायर बराबर। देखो सर, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर, ये ए डी हमको निकालना है, ये ओ डी कितना है? ए डी का स्क्वायर निकालना है, प्लस ओ डी कितना है? तो ओ डी 6 है, 6 का स्क्वायर कर दो 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 बराबर कितना? ए डी का स्क्वायर। इसको घटा देना तो 64 आ जाएगा, बराबर कितना? ए डी का स्क्वायर, या स्क्वायर बनेंगे रूट में, √64 बराबर ए डी हो जाएगा, यानी 8। ए डी का मान कितना हो जाएगा सर? 8। ए डी का मान कितना हो गया? 8। अब देखो सर, ए डी का मान कितना? 8। रुक जा 6 का 100, 6 का स्क्वायर 36, ये वाला यहाँ से यहाँ ए डी कितना हो गया सर? ये 8 हो गया। ठीक है, अब हमको ये पूरा ए बी पता करना है। क्या पता करना है? तो हमसे पूछा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतना और इतना है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो लंबाई क्या होगा? अच्छा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ ए बी होगा जीवा, ये पूरा ए बी जीवा होगा। तो ये वाला यहाँ से यहाँ 8, तो इसका मतलब ए भी 8, तो पूरा कितना हो जाएगा? 16। काहे को टेंशन लेता है रे? सवाल समझ में आवे छे कि ना आवे छे? बोला तनी छे कि ना आवे छे? सवाल समझ तो है ना?
चलिए आइएगा सर 18 नंबर कहता है एक घनाकार टंकी की एक भुजा 23 सेंटीमीटर है, उसकी आयतन कितनी होगी। एक घनाकार टंकी की एक भुजा, देखो सर घनाकार टंकी है तो उसका आयतन पूछा है, घनाकार टंकी का आयतन पूछा है, आयतन घनाकार टंकी का आयतन, तो घनाकार टंकी का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू, ठीक है, यानी भुजा का क्यू यानी ए क्यू। अच्छा ए का मान भुजा कितना है सर 23 है, तो 23 का क्यू हो जाएगा। 23 का क्यू पता है कितना होता है 1200 से 12167 होता है, ठीक है, 12167 होता है, 12167 होता है, ठीक है, यानी 12167 यही हमारा आंसर हो गया। चलो आना सवाल नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर कहता है ना सर, सवाल नंबर 19 देखोगे तो प्यार होगा, मोहब्बत भी होगा। अरे भाई देखो ना, कहता एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया अधिक है। राम की जो आमदनी है सर वो रवि की आमदनी से 3 रुपया अधिक है। तो सबसे पहले माना कि रवि की आमदनी माना कि रवि की आमदनी x रुपया, ठीक है, आ जाना। माना कि रवि की आमदनी x रुपया, तो राम की आमदनी क्या होगा सर, तो राम की आमदनी क्या होगा, देखो राम कहता है यदि राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया अधिक है, यानी इसका x है तो ये हो जाएगा x + 3। यदि उनकी प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल 460 है, मतलब एक दिन में इसका, जब एक दिन में रवि x रुपया कमाता है तो राम x + 3 रुपया कमाता है, उससे ये 3 रुपया ज़्यादा कमाता है, और दोनों का जो गुणनफल है वो 460 है, यानी x × x + 3 जो होगा मेरे भाई वो 460 है, ठीक है, आ जाना। इसको गुना कर दो, x² हो जाएगा, इसको गुना करेंगे ये 3x होगा, बराबर कितना 460 होगा। अब आ जाना, इसको ये x² होगा, यहाँ पे ये +3x है, इसको इधर लाना तो -460 होगा, बराबर यहाँ पे क्या करना सर ये x² है प्लस आपको ये 3x है, ठीक है। अच्छा इसको पहले गुना करो, इसको 2 गुणनखंड में तोड़ो, 20 और 23 को गुना करो, 20 × 23 करो तो आ जाएगा 460, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं +23x और माइनस आपको 20x और माइनस में कितना 460 और बराबर कितना 0। आओ ये दोनों में क्या कॉमन, तो x कॉमन, x प्लस कितना ये 23 होगा, ये दोनों में क्या कॉमन तो -20 कॉमन, तो x प्लस कितना 23 होगा और बराबर 0, यानी एक बार x + 23 बराबर 0 कर देना, एक बार x + 23 बराबर 0 और एक बार x - 20 बराबर 0, यानी एक बार हो जाएगा x का वैल्यू -23। तो माइनस वाला वैल्यू नहीं लेना क्योंकि कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं होता, आमदनी कभी माइनस में होता ही नहीं है, आमदनी 0 हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है। और ये x का मान कितना हो जाएगा +20, यानी कहने का सेंस है कि रवि की जो आमदनी है वो हमने x माना था, तो रवि की आमदनी कितना आया x रुपया, x बराबर कितना 20 रुपया। रवि कमाता है एक दिन में 20 रुपया, तो राम कितना कमाएगा x + 3 रुपया। हमसे पूछा राम, तो राम कितना होगा x + 3 रुपया, x + 3 बोले तो 20 + 3 और 20 + 3 बोले तो 23। हमसे पूछा राम की आमदनी क्या होगा, तो 23 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आना क्वेश्चन नंबर 20। सर ये आज आपका अंतिम क्वेश्चन होगा सर आज की क्लास के लेकर के, ठीक है। थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं था, आपको पता है 2 दिन से क्लास बंद था, आज क्लास स्टार्ट हुआ सर, तो थोड़ा सा मतलब डॉक्टर बोला ज़्यादा बोलने के लिए नहीं, मतलब ज़्यादा लंबा थोड़ा सा ज़्यादा देर तक बोलने के लिए नहीं, ठीक है। तो सर ऐसा नहीं कि मतलब रोज़ हम 20 क्वेश्चन लाएंगे मैथ में, नहीं सर, हम क्वेश्चन 30 को लाएंगे मैथ में, ठीक है। और ये तो 10 क्वेश्चन जो यहाँ पे छूटा है ना सर, 30 क्वेश्चन का सेट था ना, तो उसको हम अगले क्लास में मेंटेनेंस कर देंगे, ठीक है, बाकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन ये 20 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ सर, इसका आंसर 7 होगा, ठीक है। और कितने लोग इसको सही और सटीक आंसर कर पाते हैं तो प्लीज़ मेरे भाई कॉमेंट करके बता देना, ठीक है सर। किनका किनका सही है, जिनका जिनका सही रहेगा ना उसको अपना पक्का अपना साली से शादी करा देंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू, मुझे पता है तो वो कमेंट कर दोगे, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता देना मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू, लव यू।